अरे जाई रहे तीनों प्राणी रोहित राजा संग रानी। अरे गई अवधि उदासी छाई बिक में जाई रहे तीनों प्राणी। दादा जैसे ही तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए और जब बिकने के लिए महाराज चले तो हरिश्चंद्र बोले हैं विश्वामित्र जी, हम तीनों प्राणी बिकने को तो तैयार हो गए हैं, आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चलते चलते मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। मैंने अपने राज्य में अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, कभी मैंने अपने प्रजा को कष्ट नहीं होने दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरी प्रजा को आप कोई भी दुख मत देना। यदि मेरे जाने के बाद में आप मेरी प्रजा को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो मेरी प्रजा किसके पास में जाएगी? विश्वामित्र जी बोले हैं राजन, अरे ये प्रजा अब तेरी नहीं बल्कि मेरी हो गई है। चाहे मैं इस प्रजा को दुख दूं, चाहे सुख दूं, चाहे मारूं, चाहे भूखा रखूं, चाहे प्यासा रखूं, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? विश्वामित्र जी महाराज इतने वचन जब कहते हैं तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, बड़े ही दुखी हो गए। मैं कितना बड़ा अभागा हूं, लेकिन इधर मेरे भ्राता जब तीनों प्राणी बिकने के लिए चले, अयोध्या वासियों ने देखा तो सारे अयोध्या के नर नारी बड़े ही दुखी हो गए, रोने लगे। महाराज हरिश्चंद्र से बोले राजन, आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, आज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुत्र के ऊपर से उसके पिता का साया उठ गया है। आप हमें छोड़कर तो जा रहे हो, लेकिन आपके बिना हम कैसे रहेंगे? आपके समय में हमने कभी ये नहीं जाना कि दुख क्या होता है। आप जब काशी के लिए बिकने जा रहे हो तो साथ में हमें भी ले चलो। महाराज हरिश्चंद्र सारी प्रजा को समझाते ही, समझाने के बाद में जब आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं मेरे दादा, लेकिन परीक्षित महाराज जी याद रखना, देखिए जब हरिश्चंद्र के ऊपर कर्जा था तो क्या हरिश्चंद्र के कोई रिश्तेदार नहीं थे जो ये कह देता कि नहीं भैया आप बिकने के लिए मत जाओ, हम आपका कर्जा चुका देंगे? सभी थे, रिश्तेदार भी होंगे, परिवार वाले भी होंगे, कुर्मा खानदान के भी होंगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि जो विधि कर्म में लिखा विधाता वो मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता वो मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त परे पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बुरे समय में कोई भी खड़ा नहीं होता है,
महाराज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले तो कोई भी परिवार वाला सामने नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज आप ना जाएं, अरे आप तो राजा है, आपके बदले हम चले जाएंगे, या 60 बार सोना आपके बदले हम बाबा को दे देंगे। और जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वो कभी महाराज मिट नहीं सकता। ध्यान दिया होगा जब राम जी की शादी हुई थी मैया सीता जी के साथ में, तो सीता जी ने भी एक बार सोच लिया होगा भाई जब समय आएगा तो हम अयोध्या की महारानी बनेंगे, लेकिन उनके भाग्य में महारानी बनने का सुख कभी लिखा ही नहीं था। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर और वन को गए तीनों प्राणी, राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले और जब बिकने के लिए चले हैं तो आज विश्वामित्र जी काशी नगरिया के लिए तीनों को लेकर के चले पड़े। जैसे ही काशी नगर के लिए लेकर के चले तो महाराज हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद में महाराज वहां से चले हैं
और जब चले हैं दादा तो आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे से हरिश्चंद्र, तारा और रोहित। बाबा जी महाराज चलते जा रहे हैं, आवाज लगाते जा रहे हैं कि जल्दी से भागते हुए चले आओ क्योंकि काशी नगरिया बहुत ही दूर है। अब तीनों प्राणी महाराज भागते हुए चले आ रहे हैं। भागते भागते महाराज तीनों प्राणियों को, महाराज जो तीनों प्राणी थे, तीनों प्राणियों के पैरों में छाले पड़ गए। जब तीनों महाराज प्राणियों के पैरों में छाले पड़ गए, इधर विश्वामित्र जी आवाज लगाते हैं, देर मत करो, भागे चले आओ, भागे चले आओ। भागते भागते तीनों महाराज प्राणी बड़े ही दुखी है, पैरों में छाले पड़ गए, अब चला नहीं जाता है। और जब चला नहीं जाता है तो उधर बेटा रोहितास जो था उसे जोर से प्यास